उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हम कार्यालय पर मौजूद हैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के, और झंडारोहण के बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि हमारा देश आज़ादी के 77 साल में किस मुहान पर है, क्या विकास कार्य हुआ है, क्या समाज को आप संदेश भी देना चाहेंगे 77वें गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के। देखिए, 1950 से लेकर के भारत वर्ष और देश, पंडित नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, ये देश जब नेहरू जी को मिला तो इस देश के पास कहीं एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक कुछ नहीं था। नंगा भूखा भारत कांग्रेस के हाथ, नेहरू जी के हाथ में मिला था। उन्होंने एन केन प्राकेण पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को एक नया दिशा, चाहे वो खाद्यान्न के मामले में, चाहे वो निर्माण के मामले में, चाहे वो सड़क के मामले में, चाहे रेल पटरी के मामले में, चाहे कल कारखाने के मामले में, चाहे आईटी, आईआईएम, जितने डेवलपमेंट की जितनी प्रक्रिया का सृजन वो कर सकते थे, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में ईमानदारी से, पूरा तपस्या के साथ, पूरी लगन के साथ, पूर्ण भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते पूर्ण निष्ठा के साथ एक सेवक के रूप में कार्य किया और उत्तर प्रदेश को, भारतवर्ष को एक नया दिशा डेवलपमेंट का दी, जिस पे जो है निरंतर उसी राह पर भारत चलता आ रहा है, जिसमें तमाम हमारे प्रधानमंत्री बदले। लाल बहादुर शास्त्री जी आए, लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी के बाद मुरारजी देसाई आए, मुरारजी देसाई के बाद फिर इंदिरा गांधी आई, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव और बीपी सिंह आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए। तब से और अब तक जो 1989 का भारत था, जो 1989 से पहले भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनके दिल में एक सपना था, भारत के नौजवानों का, भारत के दलितों का, भारत के शोषितों का, भारत के पीड़ित का, भारतीय एकता का, भारतीय अखंडता का, भारतीय सद्भाव का केवल एक समन्वय को स्थापित करना। लेकिन 89 के बाद जब हम सफ़र किए, भारत जब 89 से 90 में सफ़र एंट्री करता है, तो 90 से लेकर के 2023 यानी 32-33 वर्ष में उत्तर प्रदेश एकदम नगण्य हो गया, वो जात के धारा में बहने लगा। और इसके बाद जाति और दोनों धार्मिक धाराओं ने उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के सद्भाव को, उत्तर प्रदेश की एकता अखंडता को इसने कर्मनाशा नदी में ले जा करके डाल करके उसका इत्र कर दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो उत्तर प्रदेश और की जनता को ये बात समझना चाहिए कि 1989 के बाद जितनी कांग्रेस ने हर जनपद में गन्ना मिल, सूता मिल, सीमेंट फैक्ट्री, तमाम फैक्ट्रियों का जाल बिछा कर रखा था, तमाम नहरों का निर्माण कराया था, तमाम बिजली पावर हाउस बैठाए थे, तमाम बिजली की परियोजनाएं का निर्माण हुआ था, ये सब जो है एक एक कर सब मिट गए रुस्तक। मने कुछ नहीं 89 के बाद, केवल हम 2023 में है। 89 से लेकर के 23 के बीच केवल, चाहे वो सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, एक एक करके सब बेचने का काम किया। यहाँ तक कि आज वो ये स्थिति आ गई कि पूरी हमारी शिक्षा प्रणाली जो है माफियाओं के चंगुल में फंस गई। और जब शिक्षा ही खत्म हो गया, जब शिक्षा केवल 85 और 15 के बीच आवंटित हो गया कि एक आईएएस का पुत्र के लिए कॉलेज कोई और
एक मजदूर के लड़के के लिए कॉलेज कोई और। अब हम समानता की बात करते हैं, मिनिस्टर का लड़का, आईएएस का लड़का, आईपीएस का लड़का, पीसीएस का लड़का और पीपीएस का लड़का के लिए कॉलेज और शिक्षा और स्वास्थ्य और सारी व्यवस्था, रहन सहन, खान पान अलग। हम एक मजदूरा के बच्चे के लिए, एक दलित के बच्चे के लिए कॉलेज अलग, शिक्षा अलग, उसके पास न पहनने का, न खाने का, न फीस देने का कोई व्यवस्था सरकार द्वारा सृजित नहीं की गई। ये स्थिति आ गई कि आज बच्चे हमारे 89 से लेकर के 2023 के बीच, जब यहाँ उद्योग का आधारशिला नहीं रखा गया, जब किसी उद्योग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब उद्योग का कोई निर्माण नहीं हुआ, तो आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट होकर के, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, ITI करके आज जगह जगह भटक रहे हैं, चौराहे पर तमाम तरह से वो गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। इस परिस्थिति में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, कि उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म को अपना दुश्मन मान करके अपने भविष्य के निर्माण के नाम पर फैसला कर दे। और कल जो है उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। जब तक उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म पर रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश में अंधभक्तों की कंपनी का निर्माण होता रहेगा, जब तक अंधभक्ति के नाम पर तमाम हेराफेरी होती रहेगी, जब तक राम का, फर्जी राम का अफीम प्रदेश के नौजवानों को पिलाया जाएगा, भारत की वही हालात होगी, देश की वही और प्रदेश की वही हालात होगी जो काबुल और कंधार की हाल हुई है, जो आज पाकिस्तान की हाल हो रही है, जो आज बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जो नेपाल में दिखाई दे रहा है। हमको कंपटीशन चाइना से करना है, हमको कंपटीशन रशिया से करना है, हमको कंपटीशन जर्मनी और जापान से करना है, न कि पाकिस्तान से करना है। बताइए, इन्वेस्टर समिति इतना आया, इतना सब कुछ उद्योग व्यापार के लिए बात हो रही है, सहमति बन गई है और तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबका सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि आज तक 10 साल के अंदर 9 साल बीत गए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, मैं बात कर रहा हूं, मैं फक्र के साथ कह रहा हूं, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कह रहा हूं कि कहीं ऐसी एक योजना का आधारशिला हमको बता दे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसमें हमारे देश का भविष्य का मतलब शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनका भविष्य निर्माण होने का उम्मीद हो, जो हमारे इंजीनियर और डॉक्टरी पढ़ करके लोग आज चौराहे पर भटक रहे हैं उनको कहीं एडजस्ट करने का व्यवस्था सुनिश्चित हो रही हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कंपनी और कारखाने का भविष्य का निर्माण होने जा रहा है, उसकी आप बात कर दीजिए। यहाँ केवल अंधभक्ति है। जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे कि हम 370 हमने खत्म कर दिया। हमने एक जाहिलों से पूछा कि भाई तुमको संविधान के किस अनुच्छेद में मिल गया जिस आर्टिकल को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद 370 आपने खत्म कर दिया। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग साहित्य के दर्पण हैं, अंधे को आप रोशनी देते हैं, अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, आप सरकार द्वारा बनाई हुई पॉलिसी को उनको जो है अपने दर्पण में पढ़ाते हैं, तो मैं आपको भी बधाई देता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लोगों जैसा जागरूक नौजवान पत्रकार आज सड़क पर है। प्रदेश की जो हालात है, एक एक करके गन्ना मिल बेची गई, एक एक करके सूता मिल बेची गई, एक एक करके हमारे तमाम कल कारखाने बेचे गए।
आज जो बचे उसको सरकार द्वारा बदले की भावना से बंद करा दिया गया। कुछ प्राइवेट होता जा रहा है, ऐसा भी लोगों का कहना है। ऐसा है, क्या लाभ है? ऐसा है कि साहब प्राइवेट तो ये करेंगे ही। जब नालायक बेटा हो जाता है, जिसका नालायक औलाद हो जाता है, उसका औलाद सबसे पहले उसके घर पर निगाह होती है, उसके जमीन पर निगाह होती है, उसका गहना पर निगाह होती है, या चल अचल संपत्ति को एक एक करके वो बेच डालता है। आज जब बेच देता है तो कोई सवाल कहता है, भाई तू तो बनाए नहीं थे, क्यों बेच दिया? तो भाई हमारी आवश्यकता थी, हमारी जमीन थी, मैंने बेच दिया। वही हालात आज भारत सरकार की है। जगह जगह बात हो रही है देश में, हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा हो रही है, हमारा जो है सांस्कृतिक विकास हो रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, हम धर्म पर आ जाते हैं साहब। बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा, आप सुने भी होंगे। पूरा रावण और राम संवाद के अंतर्गत राम पर तो रावण और रावण के टीमों ने तमाम तरह के उपहास, तमाम तरह का उनको नीच दिखाने का कार्य, तमाम तरह से उनके खिलाफ साजिश, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मार अंतिम सांस में, अंतिम बाण छोड़ने से पहले उन्होंने ये कहा कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो अब तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। राम ने रावण की मर्यादा पर नहीं हमला किया, रावण के अहंकार का राम ने हत्या किया, और ये तो राम का ही हत्या कर डाले। राम क्या है? राम जो हमारे अंदर रमण करता है, ये आवाज मेरा राम है, ये कान मेरा नाम है, ये पैर मेरा राम है, ये सब व्यवस्था जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये सब राम है। राम राज्य इनका वाला नहीं। जो रावण ने धार्मिक उन्माद बना करके धर्म के नाम पर सारे राक्षसों को इकट्ठा करके एक लंका बना डाली, वही लंका, ये राम तो इनका मुखौटा है। इनको राम के नाम पर जो ये धार्मिक उन्माद पैदा करके इन्होंने राम के नाम पर कोई भी भाजपा का नेता का राम से, राम के व्यवहार से, राम के क्रियाकलाप से, राम की सोच से अगर एक नेता अगर उससे कंपैरिजन आपको कहीं कंपैरिजन में दिखाई दे तो जो कहिए वो साहब। मंदिर बन रहा है इतना बड़ा, देश 2024 तक उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। कौन राम? राम मंदिर। राम मंदिर जिस अब यही सवाल आ रहा है, कौन राम? जिस राम ने हमको बनाया, जिस राम ने अपना मंदिर स्वयं बनाया, हम उस राम के भक्त हैं। उस राम के नाम पर मैं सोता और जगता हूं, उस राम के नाम पर आज जो मेरी आवाज है आपके सामने निकल रही है, इनके राम का नहीं। जिस राम को इन्होंने बनाया है, जिस राम के नाम पर सीता का हरण की ये लोग कर रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, जो सामाजिक सद्भाव की व्यवस्था है, जो सामाजिक मिल्लत की व्यवस्था है, उस सीता का हरण राम का फर्जी चोला पहन करके इन्होंने कर डाला। कौन? यही गेरुआ वस्त्र रावण ने पहनकर सीता का हरण किया था। यही गेरुआ वस्त्र आज पहन करके ये लोग लोकतंत्र की सीता का हरण कर रहे हैं। सवाल यहां है कि हम लोकतंत्र का हरण नहीं होने देंगे। कहने का मतलब आपका आज़ादी का 77वां साल है, ऐसे में 77 साल में लोकतंत्र कहीं न कहीं मजबूत होता नहीं दिखाई दे रहा, खतरे में। आज लोकतंत्र कहीं है ये नहीं है साहब। लोकतंत्र का केवल सिस्टम जिंदा है, लोकतंत्र की व्यवस्था जिंदा है, लोकतंत्र की मान्यताएं जिंदा है। आज तो लोकतंत्र अलग थलग पड़ गया है। अगर लोकतंत्र होता तो तुम्हारा बच्चा दूध का कुल्ला कर रहा है, दूध से स्नान कर रहा है, हमारा बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है, दम तोड़ देता है। ये आपकी व्यवस्था है और ये राम का आपका व्यवहार है।
राम तो राम है भाई। तो क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है जितनी भी सुविधाएं हैं उनमें सुधार नहीं हुआ है अब तक? ऐसा है कि सुधार नहीं, उस व्यवस्था के साथ हमने बलात्कार किया है, उस सिस्टम में भेदभाव अपनाया है, उस सिस्टम में ऊंच नीच अपनाया है, उस सिस्टम के साथ में हम लोगों ने रेप किया है। यहां तो ये मामला है ना। जीडीपी बढ़ रहा है, बता रहे हैं पहले की अपेक्षा अब इतना कभी नहीं था। ऐसा है कि कभी हमारा जीडीपी बांग्लादेश से नीचे नहीं हुई। हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं। जब दुनिया चंद्रयान का परीक्षण कर रही है तो भारत सरकार शौचालय का परीक्षण कर रही है। अरे आगे तो हम बढ़िए साहब। अरे अभी चंद्रयान का परीक्षण तो मैं वही तो बता रहा हूं कि जब दुनिया सूर्य और चांद का परीक्षण कर रही थी तो हमारी भारत सरकार शौचालय का परीक्षण कर रही थी। जब दुनिया का बेहतरीन शिक्षा की टेक्नोलॉजी, भारत की विद्वता, भारत में विद्वता का ज्ञान का अर्जन, भारत की अस्मिता का छाप पूरे दुनिया के मॉडल में झलक रहा था दर्पण में, तब हम बंसी बजा रहे थे, तब हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तब हम अगड़ा पिछड़ा कर रहे थे, तब हम दलित शोषित कर रहे थे। ये इनकी व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और रह गया सवाल कि आज आईबी और आज सीबीआई और आज ईडी आपके हाथ में है। स्मरण रहे कि कल वो ईडी और वो सीबीआई, वो सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कल मेरे पीछे खड़ा रहेगा। आपके साथ वही व्यवहार होगा जो आपने दूसरे के साथ किया है। आप बच नहीं सकते अपने अपराध से, ये मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं। ये कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? जी, वही आप कहना चाहते हैं। बस आप जो है ये मान कर चलिए कि आपको इंडिया से परहेज हो जाता है। हमको धर्म से परहेज नहीं है, हमको धर्म का सद्भाव से आप रेप कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, आप हमको जेल भेज दे रहे हैं। 24 में एनडीए और इंडिया का यह संघर्ष होने वाला है, आप कह रहे हैं इसमें विजय किसकी होगी? विजय पूरा देश की विजय होगी, भारत वर्ष की विजय होगी, इंडिया की विजय होगी। आई तो लड़ाई में नहीं है, ये कहां लड़ रहे हैं हमसे, ये कहां लड़ रहे हैं? ये केवल गोदी मीडिया के बीच लड़ रहे हैं, ये अपने अंधभक्तों के बीच लड़ रहे हैं, ये जो है अपने नापाक इरादे में के परिधि में लड़ रहे हैं। लड़ तो इंडिया रही है, लड़ रही है इंडिया, आज जीतेगा भारत, इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि मोदी जी और राहुल गांधी के बीच जंग है। इंडिया राहुल गांधी है। इंडिया के निर्माण के लिए राहुल गांधी की 3 पीढ़ियों ने गोली से अपनी शहादत देकर के छलनी बाडी करा लिया है। उस आदमी से आपकी लड़ाई है जो नूर से पैदा है, और जो नूर से पैदा है उसको आप नहीं हरा सकते। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या 77 साल में आज भी गरीब रह गया है? क्या भूखमरी के कगार पर है? मेरे भाई, हम नहीं कहते। आज हमको भारतीय जनता पार्टी के सरकार में देखने को मिला। अभी तो हम लोग 30% के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अभी हम लोगों को यह बताया जा रहा था कि 22%, 27%, 30%, 32% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन अब हमको पता चला कि देश के 70% जनता गरीबी के नीचे है। देश के 80 करोड़ जनता जो है, 140 करोड़ में 80 करोड़ जनता आज 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल के लिए लंबी कतार में खड़ी है। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? ये मेरा कथन नहीं, ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री का कथन है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का कथन है। तो जीडीपी इसी से दहा लीजिए, गरीबी से कितने लोगों को निकाल लिया, ये भी इसी से दहा लीजिए। जनता का पैसा जनता के हाथ में आ रहा है, उन योजनाएं लॉन्च करके उनको बांट रहे हैं राशन, ये तो जनता का ही पैसा। राशन यही नहीं बांटे हैं, ये राशन 77 में भी बटा है,
ये राशन 84 में भी बटा है। ये राशन हमने बांटा तो हमने खाद्यान्न योजना चलाई। खाद्यान्न योजना चला करके मैंने अपने देश के भूखमरी होने वाले शिकार लोगों का श्रम से मैं हिंदुस्तान का बड़े बड़े डंप को तैयार किया, बड़ी बड़ी पुलिया का निर्माण कराया, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। हमने खैरात नहीं दी, देश का पैसा देश के निर्माण में लगाया, देश का पैसा देश के लिए लगाया, देश का पैसा देश को संभालने में खर्च किया। हमने आप जैसा शंकर भगवान का प्रसाद की तरह नहीं बांटा, इसलिए कि एक एक बूंद ये खून है राष्ट्र का पैसा। इस पैसे से नजाकत मत करो। नजाकत करने के बाद क्या खमियाजा होता है वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर के तुमको पुकार रहा है कि अब तुम्हारी मियाद खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा सारा चेहरा इस पूरे विश्व के पटल पर नंगा हो चुका है। अब विश्व समझ चुका है कि आप क्या हो। अब बहाना करने का आपका समय नहीं है, केवल 6 महीना का समय है। 6 महीना इंतजार करिए। भाजपा और एनडीए को वही जाना है जहां एनडीए 90 के दशक से पहले थी। इसे कोई बचा नहीं सकता। इसी के साथ धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद राय जी, जिन्होंने अखिल भारतीय विकास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे मैंने आज खास मौके पर खास बातचीत की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इन्होंने देश की परिस्थितियों से रूबरू कराया और कहा कि 90 के दशक में जिस तरीके से भाजपा थी उसी तरीके से 2024 में दिखाई नहीं देगी और इंडिया की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। इसी उम्मीद के साथ इन्होंने देशवासियों को संदेश दिया है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।